जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सामान्य एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग का नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसका नाम है लेक्चर का हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या इंग्लिश अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट किस प्रकार से, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब एबीसीडी, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब एबीसीडी का होता है। ये हमारा क्या है, टाइप 1 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 है। ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला होती है, क्या बोलते हैं इसको, एबीसीडी बोलते हैं हम। ये होता है हमारा बायां पक्ष, ये होता है हमारा दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा बायां, ये हमारा दायां। अपना हाथ देखना है हमें, हमारा हाथ किस प्रकार जा रहा है। चलिए दोस्तों देखिए, ये क्या होता है अंग्रेजी अल्फाबेट। क्या होता है हमारा, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। पता क्या इसमें, एबीसीडी, ए से लगाकर जेड तक, ये होता है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला, जिसमें 5 क्या होते हैं, स्वर, जिसमें 5 क्या होते हैं, स्वर, और 21 क्या होते हैं, व्यंजन। ये जो हमारे 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, इस प्रकार से ए, ई, आई और यू। ये होता है हमारे 5 क्या, स्वर। बाकी जो कितने बचते हैं, 21 बचते हैं, वो क्या होते हैं, व्यंजन। टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और बाकी कितने, 21 व्यंजन होते हैं। क्लियर दोस्तों, देखिए हमें क्या करना है, इनके पहले कोड हमें याद करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम किसी प्रकार का भी सवाल दे दिया जाए तो उसका हमें किस प्रकार आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके कोड याद करना पड़ेगा। तो कोड हम ज्ञात कैसे करते हैं, एबीसीडी कोड हम ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए ए जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ये तो पता ही आपको। ठीक है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, और 4 पे क्या आता है, डी आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखते हुए बता दो एबीसीडी। क्लियर, 1 2 3 4। ये क्या होता है, एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट को हमको याद करने का तरीका है, ये क्या होता है, तरीका होता है, ट्रिक होती है, जिसको हम क्या, ट्रिक बोलते हैं। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। हाथी कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और एक क्या होता है, एक आगे क्या होता है, सूंड निकलती है। ठीक है, कितना हो गया, 5। क्लियर दोस्तों, दूसरा एफ, एफ अपने आप में कोड दिखा रहा है। एफ मतलब क्या होता है, फिक्स। ए फॉर फिक्स होता है, दिख रहा है ऑटोमेटिक। फिक्स का मतलब कितना, 6, अपने आप में कोड दिखा रहा है ये। दूसरा जी, जी अपने आप में कोड दिखाता है, किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, जी अपने आप में क्या दिखाता है, कोड दिखाता है। जी को इस प्रकार लिखते हैं, उसमें दिखाई कैसा रहता है, इसको अगर हमने मिटा दिया इतना तो 7 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा, 7 होगा। क्लियर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ये 8 पे आता है क्या, एच। एच को अगर हम कभी इस प्रकार से अगर लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल कांटा देखा आप लोगों ने सभी ने, इलेक्ट्रिकल कांटे में 8 करे इस प्रकार दिखाई देता है, चलता रहता है इलेक्ट्रिकल कांटे में। तो हमें क्या दिख रहा है, ये अगर हमने इसको मिटा दिया थोड़ा सा, ये एच बन जाएगा, तो ये हमारे अपने आप में कोड दिखा रहा है, ये 8। क्लियर दोस्तों, दूसरा आई, आई कितने नंबर पे आता है, तो आई का मतलब क्या होता है, आई नो मतलब हमें नहीं पता। आप क्या कोई भी आता है यार, कोई पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, कुछ भी कि यहाँ से वो ले आओ वो ले आओ, तो क्या बोलते हैं आप, आई नो, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, आई नो, तो क्या होता है, आई नो पे आता है। ठीक है दोस्तों, जे, आई नो क्या होगा, जे कितने आएगा, 10 पे आएगा फिर। ठीक है दोस्तों, इसके हर किसी वर्ड के हम टेक नहीं बता पाएंगे। क्लियर है,
होती नहीं है अधिकतर इस प्रकार की, पर बनाना पड़ता है हमें ट्रिक। ये क्या है? के। अब के मतलब क्या? क्रिकेट। कैसे क्रिकेट होता है? तो क्या होता है? किंग 11। तो क्रिकेट में कितने खड़े होते हैं? 11 खड़े होते हैं। किंग 11 मतलब 11 खड़े होते हैं क्रिकेट में। तो ये कितने पाएगा? 11 पाएगा के। ठीक है दोस्तों। एक क्या होता है? एल। एल फॉर लॉयन। लॉयन को देख के क्या होता है? सबके 12 बज जाते हैं। तो कितने पाएगा ये? 12 पे आएगा। ठीक है। एक और सिंपल सा देखिए, इसका तरीका और देख रहा हूं। एल मतलब कितना? एल फॉर लॉयन। लॉयन मतलब एल। शेर को देख क्या होता है? सबकी 12 बज जाती है। शेर को देखकर सबकी 12 बज जाती है। एल फॉर लॉयन। तो क्या आएगा हमारा? एल 12 नंबर पर आएगा। पर लेकिन इसका दूसरा तरीका देखो। एल मतलब क्या होता है? लव। एल मतलब लव। लव कितने? 9। लव जिसको भी होता है, लव जिसको भी होता है उसके हमेशा 12 बजते हैं। बजते हैं। जिसको भी लव होता है उसको क्या होते हैं? उसके 12 बजते ही बजते हैं। फिर क्या बोलता है? तो कितने में आएगा? एल 12 पे आएगा। जब व्यक्ति को लव हो गया तो क्या करेगा? फिर चैटिंग करेगा, व्हाट्सएप करेगा, उसके बाद क्या करेगा? कॉल करेगा। तो क्या बोलेगा? मैं तेरा होने लगा। इसको ज्यादा ध्यान में ना रखें, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक होती क्या है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों। मैं तेरा होने लगा। तो मैं कितने पे? तेरा पे आता है। मैं तेरा होने लगा ऐसा बोलता है। तो मैं कितना? एम मतलब तेरा। मैं तेरा होने लगा कितने आएगा? 13 पे आएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक। दूसरा एन। देखिए इसमें होता क्या हमारा, एक बात बता भूलिए मैं आपको। ये होता हमारा बायां पक्ष, ये होता हमारा दायां पक्ष। ये प्रथम अर्धांश, ये हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक है दोस्तों। ए से लगाकर एम तक ये होता है प्रथम अर्धांश, और एन से लगाकर जेड तक ये होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। कितना है? 13। अब एन, एन कितने में आता है? 14 पे। ठीक है दोस्तों, यहां पे नीचे लिख देते हैं। ये क्या हुआ? ओ। और क्या है? पी। अगर किसी बच्चे को भी अगर मार पड़ती है घर से पापा के द्वारा, क्या बोलता है? ओ पापा। क्या बोलता है? ओ पापा। जिसको मार पड़ती है 10-15 डंडे इसको पड़ जाते हैं। तो कितने पे आएगा? 10-15 मतलब ये 15 पे आएगा। 10 तो हो गया हमारा। ठीक है। कितने? 15 पे। दूसरा क्या होता है? पी। पी का कोड क्या है? ये कितने नंबर पे आता है कोड? इनके साथ कोड याद कर रहे हैं हम। पी मतलब पेरोट। आप जब पेरोट को हम जब देखते हैं तो पेरोट की जो जो ऊपर की जो आती मुंह होता है उसको बोलते क्या हम? टोच बोलते हैं। उस टोच किस प्रकार दिखती है? इस प्रकार दिखती है कहीं हमें, इस प्रकार से दिखाई देती है। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये 6। और पेड़ कितना होता है? एक पेड़ होता है, होता कितना हुआ? ये 16। क्लियर दोस्तों? आगे लेके आता है क्यू। क्यू मतलब क्यून। क्यून मतलब रानी। अब रानी कितनी साल की होती है? 17 साल की होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। आर। आर फॉर रोज। रोज किसको दिया जाता है? लड़की को दिया जाता है। और शी मतलब लड़का। तो हमेशा क्या होता है कि आर फॉर रानी और शी मतलब क्या? राजा। ठीक है। तो राजा हमेशा क्या होता है? 19 साल का होता है, और रानी हमेशा 18 साल की होती है। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। राजा हमेशा 19 साल का रहेगा, बड़ा रहेगा, और रानी हमेशा छोटी रहेगी। क्लियर दोस्तों? अब हमारा क्या होता है? टी आता है। टी का कोड क्या है? किस प्रकार से याद करना है? टी। आपने मैच तो देखते होंगे आप। तो क्या होता है? T20। 2020 मैच देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है? T20। तो 20 अपने आप में कोड दिखा रहा था। कितने आएगा? ये टी पर आएगा। टी कितने में आएगा? 20 पर आएगा।
ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, यू और वी। तो यू और वी से क्या समझ लो, क्रिकेट की बात है तो क्या कहो, युवराज सिंह, ध्यान रख लो कितना, युवराज सिंह, यू और वी। तो युवराज क्रिकेट खेलना कब सीखा था, कब आया था हमारा 21 से 22 की उम्र में। तो क्या हो 21-22, याद इसको इस प्रकार ध्यान रखो, ये दो तीलियां दिख रही हमें, तो क्या हुआ ये, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो। ये दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। भाई क्या हुआ, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। इसको तो हम सिंपल सा लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं। ये 22 पे आता है, ये 23 पे आएगा, ये 24 और ये 25 और ये 26। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये होता है हमारे कोड, जिनको हमने अलग अलग तरीके से हमने इसको याद किया है दोस्तों। ये कोड हमें जब तक याद नहीं होंगे, हम अल्फाबेट का या कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आती है, अल्फाबेट का हम किसी प्रकार का सवाल नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, ठीक है। एक बार बताता हूं पहले आपको, जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में किसी प्रकार का, तो क्या होता है, जब बायां और दायां आता है, जब बायां और दायां आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। जब क्वेश्चन में दायां और बायां आ जाए तो भी प्लस होता है, पर लेकिन कभी दायां दायां आ जाए तो क्या होगा, माइनस होगा, और बायां बायां आए तो फिर भी माइनस होगा। क्लियर है दोस्तों, इसकी सेट हो लीजिए फटाफट। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, देखिए यह हमारा पहला ही क्वेश्चन है आज, ठीक है दोस्तों। ये होता है अल्फाबेट के कोड, ये होता है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस प्रकार करना है, ये मैंने आपको लिख दिया इसलिए कि आपको दिक्कत नहीं है समझने में। हालांकि हर बार हमें नहीं लिखना है, पर लेकिन आपको समझ में आए और अच्छी तरह से आपको समझ पाए, इसलिए आपको मैं लिखा के बता रहा हूं, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका हमारा। देखिए क्या बोला उसने, अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन क्या हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहां से, बाएं, बाएं से कौन सा अक्षर, पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, के दाएं, के दाएं सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो किस प्रकार करना है हमें, देखिए क्लियर। यह होता है हमारा बायां पक्ष, यह होता है हमारा दायां पक्ष, ये होता है हमारा सीधा हाथ, ये होता है हमारा उल्टा, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ये ध्यान रखना। क्लियर है, लेफ्ट राइट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब उसने क्या बोला, क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से बोला, अब जब बाएं से बोला, बाएं कौन सा हमारा, ये वाला, इधर से इस प्रकार देखेंगे हमारा बाएं से, तो कौन सा वाला, बाएं से उसने पांचवा अक्षर बोला है, तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 और ये 5, क्या बोला उसने, 5, ये तो आ गया, ई आ गया हमारा, 5 नंबर पर कौन है, ई है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला उसने, उसी प्रकार से आगे क्या बोला, के दाएं, अब क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर तो क्या आ गया, ई आ गया, उसके बाद क्या बोला, के दाएं, इसका क्या करना, दाएं करना है हमें, के दाएं करना है, तो क्या करना, दाएं इधर गया, ठीक है। तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया, 7 7 पे क्या आ गया हमारा, एल, एल कितने में आता है, 12 नंबर पर आता है, इसका कोड क्या है, 12 है। क्या है दोस्तों, फिर देखिए क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से पांचवा क्या है, ये के दाएं बोला, दाएं किधर, इधर इधर है ना, दाएं इधर है, और बाएं बोलते तो किधर, इधर आता, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा, इसका दाएं किधर, इधर, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्या आ गया, एल आ गया। क्लियर है दोस्तों, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से। क्या बोला मैंने कि जब बायां और क्या आता है, दायां आता है, तो क्या बोला उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो क्या बोला उसने, बायां कितना 5
और दाएं कितना 7। दोनों अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा 12 होगा। दोनों का जोड़ा तो आया क्या 12। अब 12 पे क्या आता है एल आता है, तो आंसर क्या होगा एल। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए दोस्तों, क्या गया क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन सामने आ गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। आगे बोला है हमें, देखिए क्या करना है। उसने क्या बोला बाएं से क्या बोला 10वां अक्षर, तो बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आ गया हमारा जे आ गया, जे आ गया। कौन सा 10वां अक्षर बोला उसने, फिर क्या बोला उसने 10वें अक्षर के दाएं, तो इस यहां पर खड़ा व्यक्ति, यहां पर खड़ा यहां से निकला। कोई भी व्यक्ति ए से लगाकर यहां से स्टार्ट हुआ और कहां गया 10 कदम गया। सिंपल सी बात, क्या बोला 10 कदम गया और क्या यहां पर आकर रुक गया। ठीक है, यहां पर आकर रुक गया और फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन ने कि 10वें अक्षर के दाएं, यहां पे खड़ा हो गया तो उसने क्या बोला कि मैं अब इधर जाऊं कि अब इधर जाऊं, कि दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई अब तो दाएं जाओ। अब दाएं जाने का बोला, दाएं किधर जाना है हमें इधर जाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार जाना है। तो क्या बोला उसने 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या आ गया पी, पी आ गया हमारा। कितने पे आया 10 अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है हमारा पी है। पी कितने नंबर आता है 16 नंबर पे आता है पी। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हमारा आएगा पी आएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, टफ नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे बड़े बड़े आते हैं, हम करेंगे हर प्रकार के सवाल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग दे दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां अक्षर, बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें करना है किस प्रकार से। उसने क्या बोला बाया बोला, अब बाया बोला क्या करना है हमें, बाएं ओर से कौन सा अक्षर 13वां अक्षर। तो क्या हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और ये 13। तो क्या हमारा एम आया, कितने पे 13 पे क्या है एम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आंसर है हमारा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में इस प्रकार के। सिंपल सा क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, पर लेकिन आपके लिए मतलब अभी क्या कर सीख रहे हो। ठीक है, तो सीख रहे हो तो क्या करो, सीखो ना, तो हमें से क्या करना है जीरो से सीखना है, हमें जीरो से ही सीखना है हमें। और एक बार हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप वीडियो के सामने आए, आप वीडियो देखें ओपन करके, तो क्या करना है हमें पेन कॉपी, एक कॉपी और एक पेन दो लेके बैठना है हमें, और हर चीज नोट करना है हमें। क्योंकि वीडियो तो हमेशा आप देख लोगे पर आप भूल जाओगे, क्या करना है कॉपी पेन लेके बैठना और हमेशा नोट करना लिखना। क्लियर दोस्तों, और अगर आप वीडियो पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, पहले क्या आ रहा था बाईं ओर से आ रहा था, अब क्या हो गया दाईं ओर से आ रहा है। तो क्या बोला उसने अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से कौन सा अक्षर 8वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब क्या होगा ये बोला उसने। तो हाँ अब क्या करना है, जब बाएं ओर से बोला तो हम सीधे गिनते थे, इस पर इधर से गिनते थे, तो उसने क्या बोला दाया बोल दिया। क्या करना दाया इधर से गिनना है, ये होता है हमारा बाया, ये होता है हमारा दाया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बाएं से पूछे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है हमेशा इधर से स्टार्ट करना है, पीछे से। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला उसने 8वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या हो गया हमारा एस। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा एस आ गया आंसर एस। ठीक है,
क्लियर है? कितने में आया? 19 नंबर। इसका कोड क्या है? 19 है। इसको एक टिक से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर इस प्रकार से नहीं लिखा हो तो क्या करना है हमें? क्वेश्चन क्या बोला उसने? 8। जब भी दाईं ओर से पूछे, जब भी दाईं ओर से पूछे तो क्या करना हमें? 27 में से माइनस करना है। यह हमेशा ध्यान रखना। जब भी पूछे दाईं ओर से क्या करना? हमेशा 27 में से माइनस करना। अगर आप 27 में से अगर कभी 8 को माइनस करोगे, कितना? 8 को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19 ही बचेगा। और 19 में कौन सा अक्षर आता है हमारा? एस आता है। क्या आता है? एस। और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एस आता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, देखिए हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए इस प्रकार के। अब अगले जब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा अलग टॉपिक क्लियर करेंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा कठिन क्वेश्चन करेंगे। सरल क्वेश्चन तो हर व्यक्ति कर लेता है, पर कठिन क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो कठिन कठिन ही पढ़ना जरूरी है हमें। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।